देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया। मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात मेरे साथ। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ भाजपा नेता और समाज सेवी डॉक्टर SP लहरी जी। आइए जानते हैं उनसे वर्तमान सरकार की कार्यशैलियों के बारे में और वर्तमान सरकार की जो कार्यशैली है जो अभी वर्तमान सरकार में चल रहा है उनके बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जी। अगर बात करें, अभी कल ही हुआ है कारोबारियों के लिए कारोबार कार्य सुधार योजना आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश 12वें पायदान पे था, जिसका आंकड़ा लुढ़क के 2वें पायदान पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कारोबारियों को क्या सहूलियत मिली है? कारोबार जमाने में उनको योगी सरकार की जो कार्यशैली है, कहीं ना कहीं उनको कार्य करने का, जो उद्योग स्थापित करने का क्या आयाम नया मौका मिला है? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और भारत सरकार जो चल रही है, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो तमाम लघु उद्योग खोले जा रहे हैं। जगह जगह शहरों में, सभी ज़िलों में इस तरह की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके आधार पर जो बेरोज़गारी जो बढ़ी थी उसे घटाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए और स्वावलंबी बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने जो संदेश दिया, उसके आधार पर माननीय योगी जी ने इस कार्य को बहुत बखूबी किया है। अगर बात करें कारोबार सुधार योजना में, जिस तरह से पायदान से लुढ़क के आ गया है, कारोबारियों को अगर सहूलत मिली है, तो बात करें दूसरी तरफ, दूसरा अगर पहलू देखें तो अभी बेरोजगारी भी एक मुद्दा बना हुआ है। अभी देखा जा रहा है कि लोग जो युवा हैं वो थाली बजा बजा के सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे से कैसे पहलू एक दूसरे से अछूते हैं? देखिए, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार 12 में से जो पायदान पर थी वो द्वितीय स्थान पर आ गई है। बेरोज़गारी धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि विशाल देश है और विशाल देश के साथ साथ इसकी जनसंख्या भी बहुत बड़ी है। व्यवस्थाओं को सुधारने में काफ़ी समय भी लगता है, लेकिन उस आधार पर यदि देखा जाए, पूर्व सरकारों का अगर हम आकलन करें तो उस आधार पर देखेंगे तो निश्चय ही ये जो 12वें स्थान पर उत्तर प्रदेश पे चढ़ रहा था, आज दूसरे स्थान पर है, पहले नंबर पर केरल है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बेरोज़गारी दूर हुई है। अब जैसा कि विपक्ष इसको उड़ा रहा है या थाली बजा रहे हैं या इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सरकार का जो है विरोध करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस आधार पर भी अगर देखा जाए तो निरंतर माननीय मोदी जी के संरक्षण में सरकार जो चल रही है वो निरंतर विकास के कार्य कर रही है, रोज़गार देने के काम कर रही है। जैसे अभी हथकरघा का काम चल रहा है, माटी कला का काम चल रहा है। इसी प्रकार से जो लोग लघु उद्योग में काम, ये तमाम मसाले के कार्य, पिसाई का कार्य चल रहा है। लोग अपने जो लघु उद्योग लगा करके स्वरोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे देश जो है प्रबल हो रहा है और आर्थिक स्थिति उसकी धीरे धीरे ठीक हो रही है। जबकि अगर हम इसकी उपमा अन्य देशों से करें तो वहाँ की स्थितियाँ भी बहुत बदतर हो गई हैं। अगर उसके बराबर से देखें तो भारत बहुत कहीं अच्छे पायदान पर और बहुत अच्छे सम्मानजनक स्थिति में खड़ा हुआ है। देखिए आदित्य जी, जैसा कि पूर्व सरकारों में रहा है, ये तो जनमानस भले से जानता है। चूँकि भारत की संस्कृति में इस प्रकार का रहा है कि लोग आने वाले को ज़्यादा प्यार करते हैं, जो वर्तमान में उसे कम प्यार करते हैं। इस तरीके का शुरू से हमारा एक भावनात्मक जनता है हमारी। उस आधार पर अगर देखते हैं तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंतर्गत तमाम तरह के जो कुख्यात लोग थे, चाहे वो किसी भी प्रकार से अपराधी हों, चाहे वो बेशक MLA MP ही क्यों ना हों या सरकार में क्यों ना हों, उनके खिलाफ माननीय योगी जी ने बहुत सशक्त कार्रवाई की है। चूँकि कोरोना काल चल रहा है और आप एक डॉक्टर हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उससे कैसे बचाव किया जाए? देखिए, मैं जैसा कि चिकित्सा व्यवसाय के अंतर्गत आती है, लेकिन अगर उसका मूल रूप देखा जाए तो वो सेवा है। और सेवा के आधार पर इस कोरोना काल में, क्योंकि पूरी दुनिया इससे भयभीत है, इससे ग्रसित है,
और पूरी दुनिया में, जैसे हम अमेरिका कहते हैं, अमेरिका बहुत सशक्त प्रभावशाली देश है, वो भी इसे रोकने में अपने आप को अपंग महसूस कर रहा है। लेकिन भारत के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या के बाद भी तमाम ऐसी जीवनदायी संस्थाएं, लोगों की व्यक्तिगत संस्थाएं, समितियां, संस्थान और जितने भी लोग हैं जो परोपकारी हैं, उस हिसाब से आगे आए। भारत सरकार का उन्होंने सहयोग किया। लोगों ने बढ़ चढ़ कर के इस महामारी में लोगों का सहयोग किया। मास्क बनाए, सैनिटाइज़र निःशुल्क वितरित किए और लोगों को अवेयर करने के लिए कि लोग जागरूक रहें और समझें, उसके लिए तमाम तरह के आह्वान समितियों के माध्यम से, संभ्रांत लोगों के माध्यम से, भारत के वो ऐसे परोपकारी लोगों के माध्यम से चलाए गए और चलाए जा रहे हैं, जिसके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज्ञात कराया जाए कि यह वायरस बहुत ही भयावह है, ये केवल जान लेता है और इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए बचाव ही इसका इलाज है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें लचीलापन ला कर के होम क्वारंटाइन का भी अधिकार लोगों को प्राप्त करने का सौभाग्य दिया। साथ ही मास्क वितरण बहुत तेज़ी से किया गया। सैनिटाइजेशन अभी द्वार द्वार पर प्रत्येक शहर और ज़िले में किया जा रहा है। नगर पालिकाओं, महापालिकाओं के माध्यम से, सरकारी उपक्रमों के माध्यम से ये कार्य निरंतर जारी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम इस वैश्विक बीमारी से निश्चय ही जीत लेंगे और हिम्मत से जीतेंगे, लेकिन बचाव ही इसका सही समाधान और इलाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।